हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ माय फेवरेट कटहल। ये देखें, कटहल मुझे काफ़ी पसंद है। तो बॉम्बे में तो ऐसा है ना कि ये हमेशा मिल जाता है। मतलब ऐसा हर जगह तो नहीं मिलता, लेकिन कहीं कहीं पे दिख जाता है, कई महीने 2 महीने में। बाकी मिलता तो पूरे साल ही है यहाँ पे। और कटहल क्या, यहाँ तो माशाल्लाह हर सब्ज़ी पूरे साल मिल जाती है, और सीज़न में तो जगह जगह पे लगी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है। तो देखिए, ये मैंने इतने सारे कटहल के पकौड़े बना के रखे हुए हैं फ्राई करके, और ये मैंने मसाला भूनने के लिए रख दिया है। और फ्राई तो मैंने इसमें किया था, इसमें मैंने चिकन फ्राई की थी, तो फिर तेल इसमें ज़्यादा था तो मैंने इसी में कटहल फ्राई कर लिया। लेकिन इसमें ग्रेवी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये पैन छोटा है और ग्रेवी मुझे ज़्यादा करनी है। और इतना सारा कटहल मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे नेबर को भी देना है, क्योंकि उन्हें कटहल के बारे में कुछ ज़्यादा मालूमात थी नहीं। फिर मैंने उन्हें एक बार खिलाया था तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो, जब जब मैं खाऊंगी तब तक आपको भी खाने को मिलेगा इंशाल्लाह। और तो इस वजह से मैंने ज़्यादा पकौड़े बना लिए हैं। और इस बार कटहल मुझे खुद से काटना भी नहीं पड़ा, वरना हाथ में एकदम चिपचिप हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे कटहल, मैंने उनसे अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की थी कि मेरा कटहल खाने का मन कर रहा है। तो पता नहीं कहाँ उन्हें मिला होगा, मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ से लेके आए हैं। तो बस वो कटा वटा के छोटे छोटे पीसेस में, इतने अच्छे पीसेस कटे हुए थे इसके कि अगर मैं घर में काटती तो मैं इतने अच्छे से नहीं काट पाती। इतने अच्छे से भाजी वाले जो भी भैया थे या भाई थे, उन्होंने, अंकल थे, उन्होंने काट के दिया है। यहाँ पे मसाला मेरा भूंज रहा है। और तो नेबर के लिए मैंने टिफ़िन भी निकाल लिया है। और ये टिफ़िन मेरा नहीं है, ये टिफ़िन मेरे नेबर का ही है, क्योंकि उन्होंने पाए बनाए थे तो उन्होंने मेरे लिए पाए भेजे थे। तो ये टिफ़िन रखा हुआ है, तो मैं इसी में कटहल डाल के दे के आऊँगी। और यहाँ पे मैंने भरवा भिंडी बनाई थी तो वो भी थोड़ी सी बची हुई है। और इतनी ज़्यादा ये क्रिस्पी कुरकुरी बनी हुई है गाइस, कुछ कहने की बात नहीं। अभी क्या, बस आपको दिखा ही सकते हैं, बता सकते हैं, टेस्ट नहीं करा सकते हैं। काश कि ऐसा भी सिस्टम हो जाए ना कि फ़ोन से टेस्ट भी करा सके तो कितना अच्छा होगा। तो फिर तो मैं सारी दुनिया की सारी चीज़ें जो बनाती हूँ तो सबसे पहले तो मेरी बहनों को ही टेस्ट कराऊंगी। तो देखें, मसाला ऑलमोस्ट बस भूनने ही वाला है। तेल अलग हो रहा है, मसाला अलग हो रहा है, लेकिन अभी इसे मैं और भूंजूंगी। और फिर हमारे नेबर को भी कटहल खिलाएंगे। इसमें मैंने थोड़े चावल बनाए हैं, तो चावल बने हुए हैं। और आटा जो है तो मैंने गूंद के रख दिया है, और लेकिन मैंने फ्रीज़ में रख दिया है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा वक्त हो जाता है ना तो फिर आटा ऐसा गीला सा होने लगता है, फिर उसकी रोटियां ना चिपकने लगती हैं। तो बहुत ज़्यादा गीले आटे की रोटियां फिर अच्छी गोल गोल नहीं बनती हैं। तो इसे बंद कर देते हैं। और देखिए गाइस, इसे मैं बराबर पानी भी दे रही हूँ। इसमें मैंने खाद भी थोड़ी सी डाली थी, फिर भी ये अब इसकी ज़िंदगी जो है ना सही तरह से, अच्छी तरीके से फिर से बहाल तभी होगी जब बारिश आ जाएगी। तभी 1 महीना तो ये ऐसे ही मुरझाता लुढ़कता पड़कता रहेगा, तो इसे लुढ़कने पड़कने देते हैं। यहाँ पे मैंने स्टैंड लगा दिया है क्योंकि मुझे कपड़े फैलाने हैं, तो बस मशीन से निकाल के लाना है और कपड़े फैला देने हैं। और जब से आया है तो इसके गले में ये मंगलसूत्र अभी तक पड़ा हुआ है, तो इसको काट दूँगी। रोज़ सोचती हूँ काट दूँ और फिर भूल जाती हूँ, ऐसा हो जाता है। तो मसाले को फिर से चला देती हूँ, कहीं जल ना जाए, क्योंकि जब मुझे पसंद इतना है तो फिर मैं इसे बनाती बहुत अच्छी तरह से कि खाने में मुझे भी मज़ा आया, जिसको खिलाऊँ उसे भी मज़ा आया। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र और करम है कि मुझसे सारी चीज़ें अच्छी बनती हैं। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कहती, क्योंकि खुद के मियाँ मिट्ठू तो सभी हो लेते हैं, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। तो अल्लाह का इतना शुक्र है। और यहाँ पे देखें, 2 शहज़ादियाँ गेम खेल रही हैं। बस एक तो मेरी जो शहज़ादी है और दूसरी शहज़ादी जो है उसकी फ्रेंड है, मतलब हमारे नेबर की बेटी है। तो कुछ खाया पिया तुम लोगों ने? तो इन्होंने अपना खुद से फ्राइज़ बनाई और खा लिया। और देखें मेरी शहज़ादी ने क्या मंगाया है।
इसने अपने लिए हेडफोन मंगाया है, पहले बेटे ने मंगाया तो कहने लगी भाई ने मंगाया है तो मैं भी मंगाऊंगी। तो फिर इसने ऑर्डर किया है तो आ गया। कितने का आया था ये? 1500। 1500 का ये? अल्लाह, हमें पता होता तुम इतना महंगा मंगा रही हो तो हम तुमसे मना कर देते। डिस्काउंट में था। डिस्काउंट में 1500 का मिला है। तो वैसे कितने का था? 2500। 2500 का था। वाह, तुमने 1000 रुपये बचा लिए। इतना खुश हो रही है गाइस, इन्हें क्या पता कि ऑनलाइन में क्या चलता है। तो उसका वो शायद से कल ही आया था, मैं मार्केट गई हुई थी तो ये अपना घर में रही होंगी। और कोई भी पार्सल आ जाए तो इतना ज़्यादा ये एक्साइटेड होती है उसे खोलने के लिए, फटाफट से उसे चीड़ फाड़ के बराबर कर देगी। और पहनने ओढ़ने की चीज़ है तो फटाफट से पहन ओढ़ लेगी। देखने की घर की कोई यूज़ की चीज़ है जैसे किचन की है या कोई चीज़ है तो उसे देख के फिर डाल देगी, रख देगी वहीं पे। यहाँ पे इन्होंने खाया है एग और यहीं पे खा के देखो ही में गिर जाती। अपनी प्लेट यहीं पे रख दिया है इन्होंने, तो इसे भी उठा के रख देते हैं। तो गाइस, वीडियो देखते देखते आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। जो चैनल पे नए हैं, जो लोगों ने कर लिया है तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक मसाला भून रहा है तो थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, पानी पी लेती हूँ और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो गाइस, यहाँ पे मेरा जो कटहल है बन के रेडी हो चुका है। मैंने ग्रेवी करके उसे डाल दिया था। तो ग्रेवी में इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता है। अगर इसे बहुत ज़्यादा पकाएंगे ना तो सारी ग्रेवी जो है ये ऊपर की जो कोटिंग होती है ना बेसन की होती है तो ये पूरी ग्रेवी को अब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसलिए बस इसे थोड़ा सा बना के पका के बंद कर देना चाहिए। और कटहल उस वक्त पकाना चाहिए जब खाने वाले घर में मौजूद हो, वरना ये 5 से 10 मिनट में जो भी ग्रेवी होगी सारी अब्जॉर्ब कर लेती है। तो बस इसे गार्निश कर देते हैं हरा धनिया से। धनिया पत्ता तो सब्जियों में बेहद ज़रूरी है और मुझे तो बहुत पसंद है, इसकी खुशबू भी और इसका फ्लेवर भी। तो मैंने इसे डाल दिया है। अब हमारे नेबर को दे के आते हैं गरम गरम, क्योंकि खाने का वक्त है। तो जब भूख लगी हो तो किसी चीज़ का खाने का और ज़्यादा मज़ा आता है। और वैसे तो मेरा बना ही बहुत मज़े का है। जैसे मैंने ढक्कन खोला माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आई। और तो बस गाइस, नेबर को देते हैं और ख़ुद भी खाते हैं गर्मा गर्मा कटहल की सब्ज़ी, क्योंकि मेरी ये फेवरेट सब्ज़ी है और मेरे हस्बैंड की। हालांकि मेरे बच्चे दोनों भी नहीं खाने वाले, उनके लिए मैंने दाल बनाई है तो वो खाएंगे लेकिन कटहल नहीं खाएंगे। और लेकिन मैं तो बहुत शौक़ से खाऊंगी, ताज़ा खाऊंगी, बासी खाऊंगी, तेवासी खाऊंगी। मुझे इतना कटहल पसंद है। तो क्या आप भी जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद होती है क्या आप भी इस तरह खाते हैं? मैं तो खाती हूँ। तो गाइस, आज है जुम्मा और आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे काम कर लिए हैं, नहाना धोना भी हो गया है और बस थोड़ा सा बिस्तर सेट कर देती हूँ। तो बस बिस्तर भी सेट हो गया है और ये वही वाला ब्लॉग मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि कल रात में नेबर के यहाँ गई कटहल की सब्ज़ी लेके और फिर मैं काफ़ी वक्त बैठ गई, फिर आए खा पी के सो गए। फिर आज जुमा का दिन है जो कि बहुत ही मुबारक दिन होता है। तो उठे, जो करने के काम थे वो किया और फिर बेटी ने फरमाइश की कि मम्मी बिरयानी बना दो। तो फिर मैंने उसकी फरमाइश पे बिरयानी बना दी। और ये देखें कितने खिले खिले चावल हैं और कितने कलरफुल हैं। बस मैंने थोड़ी देर पहले ही गैस ऑफ की है और उसे फिर भूख भी लग गई। करी मम्मी इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है ना कि मुझे और ज़्यादा भूख लग रही है तो मुझे दे दो। तो मैंने उसे बिरयानी निकाल के दी और देखें मैंने उसे पीस तो दी नहीं थी, गलती से एक आधी चली गई होगी, उसने खाया नहीं, बस इस तरह से साइड करके रख दिया है। और अभी मैंने इसे ढक के ही रखा हुआ है क्योंकि मेरा बेटा जो है तो माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने गया है और अभी मैं भी नमाज़ पढ़ लूँगी, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे तो ये ठंडी ना हो जाए। और अभी मैं अपने लिए एक रोटी भी बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरा कटहल रखा हुआ है रात का, तो मैं तो कटहल ही खाने वाली हूँ और एक रोटी बना लूँगी। और अगर चावल की जगह बिरयानी लेना हुआ तो लूँगी, वरना फिर देखिए कटहल रखा हुआ है और इसमें रात के थोड़े से चावल भी बचे हुए रखे हैं तो इसे ही गर्म करके खा लूँगी। और तो बस इस तरह से मेरा खाना हो जाएगा
तो आज बिरयानी बना ली मैंने दोपहर में, तो ये बच्चों के लिए शाम तक को हो जाएगी। तो थोड़ी सी दाल भाजी कुछ बनाना पड़ेगा, तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा गाइस। तो गाइस पढ़ लेती हूँ मैं नमाज़, और फिर मुझे भी अब लग रही है भूख, क्योंकि आज मैंने कुछ ख़ास नाश्ता नहीं किया था। आज मैंने नाश्ता ही नहीं किया, बस मैंने एक लस्सी पी ली थी। और सबसे पहले तो आज मैंने धनिया का पानी पिया, तो मुझे इतनी उसकी अजीब सी स्मेल लग रही थी कि मुझे ऐसे उल्टी ऐसी आने लगी। और फिर उसके आधे घंटे बाद मैंने लस्सी पी, फिर लग गई फटाफट से काम पे, और सारा काम मेरा फिनिश हो गया। बस अल्लाह के करम से ख़त्म हो गया सारा काम। नमाज़ पढ़ लेंगे और खाना खाएंगे, और फिर आज शाम को खाने का भी इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चों के लिए बिरयानी बन गई है। कुछ दाल भाजी थोड़ा सा बनाऊंगी, और फिर थोड़ा सा मार्केट भी जाना है। बस ऐसी ही कुछ ऐसा ख़ास सामान तो नहीं लेना है, बस एक राउंड लगा के आएंगे। तो फिर चले नमाज़ पढ़ लेते हैं। और तो देखिए गाइस, मैं कटहल लेके आ चुकी हूँ हमारे नेबर के यहाँ, और मेरी मम्मी शुद्ध वेजिटेरियन है, उनको इतना ज्यादा वेजीज सब्जी पसंद है। वो चिकन मटन सिर्फ मटन खाते हैं, बाकी चिकन नहीं, और बाकी फिर हरी सब्जियाँ चाहिए। सिर्फ हरी सब्जी चाहिए। तो आंटी जब भी कुछ अच्छा बनाते हैं अपने हाथ का टेस्टी, आंटी जब भी कुछ बनाते हैं लेकर आते हैं। मेरी मम्मी जा रही टेस्ट टेस्ट करने। मैंने सोचा पता नहीं रोटी अभी बनी हो कि ना बनी हो, तो इसलिए मैंने 2 रोटी भी रख ली, और ठंडी हो गई होगी। देखिए गाइस, मैं अपने नेबर के घर आई थी, तो मुझे क्या खिलाया जा रहा है, इतना ज़्यादा ये टेस्टी लाजवाब है ना कि बस अब ना पूछे आप। ऐसा रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये इतना सा है, देखें बहुत क्रिस्पी है। और ये जो है ना देसी घी से फ्राई किया गया है प्योर, मस्त मज़ेदार। लोडेड चॉकलेट, इसका नाम क्या है? न्यूटेला चॉकलेट, पिनविल। इसका नाम है पिनविल न्यूटेला फ्लेवर। तो गाइस दोपहर का खाना वगैरह खाने के बाद में हमने किया थोड़ा सा आराम। फिर उसके बाद में टाइम ज़्यादा हो गया, फिर जैसे कि फिर उधर असर की नमाज़, फिर मगरिब की, फिर टाइम रहता नहीं मगरिब बाद, तो हम मार्केट गए। लेकिन एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बुर्का पहन के और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो वैसे तो मुझे कुछ ख़ास नहीं लेना था, लेकिन जो मेरी डॉक्टर चप्पल है तो वो मतलब ख़राब हो गई थी, तो मुझे वो लेना था। चप्पल अप्पल जैसे कि मैं ख़रीदती नहीं हूँ, हमेशा मेरे हस्बैंड ही मुझे चप्पल शूज़ जो भी है ला के देते हैं, लेकिन मैंने सोचा चलो इस बार मैं ही ले लेती हूँ। फिर मैं गई तो मुझे नहीं ज़्यादा कुछ समझ आया, फिर मैं वापस आ गई। फिर मैंने उनसे कहा कि आज अगर आप लेके आते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल फिर चली जाऊँगी। तो फिर उन्होंने सोचा कि इससे पहले ये कल जाए, मैं इसके लिए आज ले जाता हूँ। तो मैं तो चप्पल नहीं लेके आई, मैं एक सूट ज़रूर लेके आई थी, तो वो मेरी फ्रेंड के यहाँ पे चला गया है साथ में उनके थैली के, तो मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो ये मेरे हस्बैंड चप्पल लेके आए, और ये डॉक्टर चप्पल है। मैं यही चप्पलें पहनती हूँ, क्योंकि अगर मार्केट जाना है तो फिर जाहिर सी बात है ज़्यादा चलना हो जाता है। तो फिर मैं इस तरह की थोड़ी सॉफ्ट चप्पल जो होती है ना, ये मेरे हस्बैंड जो है तो बनवा के लेके आए हैं हमारे ही कारखाने से। तो देखें, और एक उन्होंने और बनने के लिए दे दिया है, उसमें मैंने स्पेशल ऐसी कुछ गद्दी टाइप में आती है, वो उन्होंने मेरे चप्पल में लगवाया है। तो ये देखें बहुत ही प्यारी सी है, और प्यारी दिखने में लुक वाइज कैसी हैं वो तो छोड़ें, लेकिन पहनने में इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है ना। मुझे ये चप्पलें पहनने की आदत हो गई, मैं बाहर जाती हूँ तो बस मुझे यही चप्पलें अच्छी लगती हैं पहनने में, वरना से मेरे फिर पैर दुखने लगते हैं, एड़ियों में दर्द होने लगता है। तो मेरी आज ये चप्पल आ गई, और इसी के साथ में मेरे बाल जो है हद से ज़्यादा झड़ रहे थे। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा था मेरे लिए कोई अच्छा शैम्पू लेके आओ, तो फिर वो उनके दोस्त हैं मेडिकल वाले हमारे जीतू भाई, तो उन्होंने उनसे बताया, तो उन्होंने ये शैम्पू दिया है। ये वीक में 2 बार लगाना है, और इसका जो प्राइस है, कहाँ गया, इसका जो प्राइस है 290 है। तो हफ्ते में 2 दिन लगाना है, सिर्फ 100 ml है। ये लगा के यूज़ करके देखती हूँ, अगर अच्छा लगा तो फिर मंगाऊंगी, वरना से फिर मैं डॉक्टर को ही जाके दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे माशाल्लाह इतने अच्छे लंबे घने बाल थे, सारे बाल मेरे झड़ गए। तो अब जब झड़ गए उसके बाद में हमें ख्याल आया कि कुछ शैम्पू यूज़ करें, दूसरा चेंज करें, तो ये वैसे ये आ गया। तो गाइस बस आज मार्केट गए तो, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हमारा हाल एकदम बेहाल हो रहा था। हमने जूस वूस पिया, घूम घाम के आ गए। हमने वहाँ पे कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि कुछ दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी।
तो गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।